स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इकाई योजना के स्वरूप में आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की। हिंदी विषय में इकाई योजना किस तरह से तैयार की जाती है, तो आप देखें इकाई योजना का स्वरूप। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कक्षा 7 से, हिंदी की कक्षा 7 की जो पुस्तक है उससे हमने इस टॉपिक को लिया है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जो भी शिक्षक इकाई योजना तैयार करना चाहता है तो आज जो हमने टॉपिक लिया है, जो इकाई रहेगी उसका शीर्षक है पद यानी कि कविता। तो जितने भी पाठ हैं कविता के इस पुस्तक में एक उप इकाई बन रही है, एक इकाई बन रही है, दो इकाई बन रही है, उसी हिसाब से हमें उन पाठों का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के पश्चात ही हम उस इकाई और उप इकाई का इसके अंदर निर्माण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, उप इकाई का शीर्षक, तो हमने इसमें से जो पद की कविता के 4 पाठ हैं उनको हमने 4 उप इकाइयों में विभाजित कर दिया है। तो हिंदी शिक्षण में ऐसा होता है कि पहले हम गद्य की भी बना सकते हैं या पद की बना सकते हैं या फिर व्याकरण या अन्य जो है वो बना सकते हैं। तो गद्य, पद, व्याकरण, ये 3 तरीके से इसमें तैयार होती है। तो सबसे पहले हमने पद की बनाई है। तो देखें, सबसे पहली जो उप इकाई है उसका नाम है भोर और बरखा, दूसरी जो उप इकाई है उसका नाम है श्याम एक किसान, और तीसरी जो उप इकाई है उसका नाम है एक तिनका, और चौथी जो है वो कठपुतली। यानी कि ये 4 लेसन हैं और इन 4 लेसन को, इन 4 पाठों को हमने उप इकाइयों में विभक्त करके और एक इकाई बनाई है जिसका नाम है पद या कविता। तो उसके सारे जो पाठ हैं वो एक साथ आ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो किस तरीके से आपको इस उप इकाई के अंदर इसका निर्माण करना है और आपको बनाना है। तो यहाँ देखें आप, शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पर हमने जो शिक्षण उद्देश्य लिए हैं वो देखें आप, ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य को यहाँ पर लिया गया है। और विषय वस्तु में देखें भोर और बरखा, ये जो पाठ है इसको लिया है। तो जो शिक्षण उद्देश्य उसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञानात्मक में भाषा तत्व और विषय वस्तु का ज्ञान कराना। उप इकाई में देखें हम, जो शिक्षण बिंदु हमारे पास रहेगा तो ये कविता का जो पाठ है उस पाठ के अंश है, यानी कि उस कविता है। तो जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, ये एक पद है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, ये एक कविता है। तो उस कविता को हमने यहाँ पर लिया है। तो देखें यहाँ पर जो शिक्षण व्यवहारगत जो परिवर्तन होगा, किस तरह से छात्रों को काव्यगत सौंदर्य अनुभूति की ओर प्रेरित करना। और यहाँ पर दूसरा है छात्रों को भोर और बरखा का प्रतिविज्ञान कराना, ये छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन कराना चाहते। तो इस तरह से आप पहले पाठ को पढ़िए, कविता को पढ़िए, उसका भाव निकालिए और क्या उससे हम विद्यार्थियों को प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। सहायक सामग्री देंगे, भोर और बरखा का चित्र हमें यहाँ पर लगाना है। अब देखो, छात्र अध्यापक क्या करेगा, जो ये कविता है इसका सस्वर वाचन होगा। छात्र अध्यापक उचित स्वर में गति, यति, लय के अनुसार भोर और बरखा कविता का सस्वर वाचन करेगा। अर्थात जो भी कविताएं वाचन होती हैं वो सस्वर वाचन ही होती हैं और इसको बड़े आनंद से सावधानी पूर्वक छात्र जो है वो सुनेंगे। अब इसमें जो शामपट पर लिखा गौवन के रखवारे, तो यहाँ ये एक पद आया है और गौ का पालन करने वाला ये कहलाता, श्यामपट पर लिखा। प्रश्न हमने दिया, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा, तो इसी में से ये प्रश्न जो है वो लिया है हमने मूल्यांकन के लिए। गृह कार्य के लिए कि पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज भोर का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से जो है वो हमारी एक उप इकाई वो जो है वो तैयार हो जाती है। आइए चलते हैं दूसरी उप इकाई पे। दूसरी उप इकाई में देखें हमने लिया था एक श्याम किसान, और इसमें शिक्षण जो उद्देश्य लिया है उसमें लिया है अर्थग्रहणात्मक, अर्थात अर्थग्रहण। अर्थग्रहण जो है वो भाषा में 2 प्रकार से होता है, एक तो पढ़ करके और दूसरा सुनकर, यानी कि सुनकर और पढ़ करके उस अर्थ को ग्रहण करना। अब शिक्षण बिंदु में देखें जो कविता आई है उस कविता को हमें यहाँ पर लिखना है। आकाश का सबकावा बांध कर सूरज चिलम खींचता बैठा है पहाड़, चिलम औंधी धुआं सा उठ सूरज डूबा अंधेरा सा। तो यहाँ पर ये जो कविता है उसको हम सस्वर वाचन करना है एक शिक्षक को, और यहाँ पर इसको लिखना है। व्यवहारगत परिवर्तन में देखें यहाँ पर छात्रों में हिंदी पद भाग की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना, और दूसरा छात्रों में श्रवण कौशल तथा वाचन कौशल का विकास करना। सहायक सामग्री में एक श्याम और किसान का चित्र हम इसके अंदर लेंगे। अब जो छात्र अध्यापक क्रिया रहेगी उसके अंदर हम देखें अनुकरण वाचन को हमने यहाँ पर शामिल किया है। छात्र अध्यापक छात्रों को क्रम से कविता का अनुकरण वाचन निर्देश देता है और निर्दिष्ट छात्रा अनुकरण वाचन
करेंगे। तो दूसरी जो प्रक्रिया आती है लेसन प्लान की, वो आती है अनुकरण वाचन की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के लिए विद्यार्थियों को आदेश देगा और विद्यार्थी वैसे ही अनुकरण वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक के निर्देशानुसार छात्र कविता का अनुकरण वाचन करेंगे। श्यामपट्ट पर हमने कुछ शब्द दिए, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। ये जो भी शिक्षण जब हम कराएंगे उस समय जो महत्वपूर्ण लगेगा वो हमें लिखना है। अंधेरा कब होता है, ये मूल्यांकन के लिए हमने इसमें प्रश्न दिया है। और गृह कार्य के लिए है श्याम एक किसान कविता का सारांश अपनी भाषा में हिंदी में आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये एक उप इकाई हमारी तैयार हो गई है। आइए चलते हैं हम तीसरी उप इकाई पर। और तीसरी उप इकाई में देखें हम जो विषय वस्तु विश्लेषण है वो है एक तिनका जो पाठ है कविता का, वो हमने लिया है। शिक्षण उद्देश्य को हमने लिया है अभिव्यक्तात्मक। तो आपको पता है अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक तो बोलकर अभिव्यक्ति होती है और एक लिख करके अभिव्यक्ति होती है। उप इकाई में का जो है शिक्षण बिंदु क्या आएगा, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तो ये कविता है, उस कविता को सविस्तर तरीके से वाचन करना है और यहाँ पर हमें उसको इंगित करना है, लिखना है। छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा, छात्रों द्वारा काव्यगत सौंदर्य को बोलकर तथा लिख करके अभिव्यक्त कराना। और दूसरा रहेगा छात्रों को एक तिनका कविता का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराना या उनसे शुद्ध उच्चारण कराना, किस तरह से बोल करके और लिख करके हम अपनी जो कविता है उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसमें एक तिनका का चित्र जो है वो लिया जाएगा। अब तीसरा जो पाठ्य योजना में जो स्टेप होता है वो होता है, हम यहाँ देखें, काठिन्य निवारण। भाषा के अंदर जो भी शब्द इसके अंदर कठिनता के आए उनको निवारण करना। तो छात्र अध्यापक एक तिनका कविता में आए कठिन शब्दों का विभिन्न प्रवृत्ति के द्वारा स्पष्ट करेगा और छात्र जो है श्यामपट्ट की सहायता से उन कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और उनका शब्द अर्थ और अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमने तीन चीज़ ली हैं, हम काठिन्य निवारण कैसे करेंगे, शब्द और अर्थ, प्रवृत्ति और स्पष्टीकरण, ये भाषा के अंदर होता है। तो किसी ढब से निकलना, ये इसके अंदर वाक्य आया था तो इसका अर्थ है किसी ढंग से निकलना। और इस तरह से एक शब्द दिया हमने, जैसे डब शब्द आया ऐसे ही हमने फुर शब्द दिया, इसका अर्थ होता है जल्दी से। तो शब्द वाक्य का प्रयोग विधि के द्वारा हम इसमें करेंगे। फुर शब्द का प्रयोग कैसे होगा, तो देखें, शोर होते ही चिड़िया फुर उड़ी, ये इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो गया है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ बच्चों का स्पष्टीकरण करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे तीन उप इकाई कंप्लीट हो जाती हैं। आइए चौथी उप इकाई पर चलते हैं। तो चौथी उप इकाई में देखें आप, विषय वस्तु विश्लेषण और शिक्षण उद्देश्य। तो कठपुतली यहाँ पर हमारा जो है वो विषय वस्तु पाठ का नाम है और इसमें कौशलात्मक शिक्षण को हमने लिया है। शिक्षण बिंदु में देखें, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों मेरे पीछे पीछे आगे। और अंतिम पंक्ति होगी, ये कोई कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पर ये कठपुतली जो पाठ में आया है पद्यांश, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। और उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन में देखें, विद्यार्थी स्वराघात, बलाघात तथा आरोह अवरोह से शुद्ध वाचन कर सकेंगे। छात्र सुलेख तथा श्रुति लेख लिखने की कुशलता अर्जित करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमने कौशलात्मक जो है शिक्षण उद्देश्य लिया है, तो विद्यार्थी हम कुशलता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखना चाहते हैं और यहाँ पर कठपुतली का चित्र हमें लेना है। तो आप देखें, अब अगली जो स्टेप है वो लेसन प्लान की, वो है पुनः सविस्तर वाचन की। तो छात्र अध्यापक कक्षा में काव्यमय वातावरण से पुनः सविस्तर वाचन करेगा। तो जो कविताएं पहले आदर्श वाचन होता है, फिर अनुकरण वाचन होता है, फिर काठिन्य निवारण होता है और फिर बाद में सविस्तर वाचन होता है। तो हर गद्य पद की अलग अलग जो है वो विधाएं हैं और उन विधाओं के अनुसार ही पाठ्य योजना का निर्माण होता है। सभी छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके अंदर आप देखें, छात्र सभी जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप देखें, ये इसमें लिखा हुआ है, तो ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। और इसमें काठ से कठपुतली, जैसे हाथ सोन से सोना और मिट्टी से मट, ये शब्द कुछ इसके अंदर बने हैं। तो आगे इसमें कैसे आपको बनाने हैं श्यामपट्ट पर लिखेंगे, बच्चों से अभ्यास कराएंगे, ये हम लेसन प्लान में सब चीज़ें देंगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आए, अंत में मूल्यांकन का प्रश्न पूछा जाएगा। गृह कार्य में देंगे कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो भी पाठ में जो चीज़ें आएंगी उसको हम गृह कार्य में देंगे। तो मित्रों, इस तरीके से हम जो है वो हिंदी के पाठ इकाई योजना का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात ही हम जो है वो लेसन प्लान बनाते हैं। तो ये इकाई योजना का स्वरूप आपको बताया, सब विषय हमारा शिक्षण था। आप देखें, इसमें विधाएं जो होती हैं हिंदी में, गद्य पद और व्याकरण,
ये 3 विधाएँ होती हैं, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इकाई का नाम लिखना है और उसी में से ही पाठों का हमें निर्माण करना है। और अंत में जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके से एक जो है वो इकाई योजना हमारे सामने बन करके तैयार हो जाएगी दैनिक पाठ योजना में।